ट्रिगोनोमेट्री, इसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। देखिए नाम से यह स्पष्ट है, त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब तीन होता है, अर्थात तीन कोणों पर आधारित, तीन कोणों पर आधारित मापन। देखिए अब तीन कोण जो होंगे वह केवल समकोण त्रिभुज के होंगे, समकोण त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? देखिए समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। देखिए फिगर पे देखिए AB से एक त्रिभुज है जिसका B कोण, B 90 डिग्री है, अर्थात समकोण है। तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए केवल एक ही कोण 90 डिग्री होता है, बाकी जो या अन्य जो दो कोण है या दोनों के दोनों न्यून कोण होते हैं, न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम होंगे, 90 डिग्री से कम। ये दोनों कोण यह होगा और यह दोनों को दोनों 90 से कम होंगे और यही मात्र एक कोण 90 डिग्री होगा। तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। और इसी त्रिभुज में पूरा त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ते हैं। और चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने तीन फिगर दिया गया है, तीनों का तीनों समकोण त्रिभुज है। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री कोण यहाँ पर है, 90 डिग्री कोण यहाँ पर है और इस फिगर में 90 डिग्री कोण यहाँ है। तो 90 डिग्री जो कोण है वो कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, वो अपना जगह बदलते रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी जो यह दोनों कोण है, इसमें A है, C है, यह न्यून कोण होगा, 90 से कम होगा। इसमें P और R जो है 90 से कम होगा। और इस त्रिभुज में O और M दोनों को दोनों क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक और केवल एक समकोण होता है, 90 डिग्री वाला कोण होता है। अब देखिए ये तीनों फिगर में अगर आपसे पूछा गया कर्ण कौन है, कर्ण, तो देखिए 90 डिग्री जो कोण है उसके सीधे सामने वाला भुजा, 90 डिग्री कोण जहां पर है उसके सीधे सामने वाला भुजा कर्ण होता है। देखिए इसमें कर्ण यह होगा, इसमें कर्ण यह होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि समकोण के सम्मुख भुजा कर्ण होती है। अगर इसको हम लोग अंग्रेजी में कहें तो हाइपोटेनस होता है। संकेत में इसको हम लोग H से सूचित करेंगे। देखिए अभी जो नीचे वाली जो भुजा है, नीचे वाली भुजा, तो इसको जनरली हम लोग आधार मानते हैं। अंग्रेजी में इसको हम बेस कहते हैं, बेस संकेत में B से सूचित करेंगे। और यह जो भुजा है इसको हम लोग लंब कहते हैं, अंग्रेजी में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर संकेत में P कहते हैं। तो यह तो हुआ है जनरली जब सामान्यतः पूछा जाए, जब कोई कंडीशन ना दिया हो तब, सामान्यतः स्थिति में, सामान्य स्थिति में जब कोई कंडीशन ना दिया हो, मतलब जब ना तो इस न्यून कोण के बारे में जिक्र हो ना ही इस न्यून कोण के बारे में जिक्र हो, जब दोनों न्यून कोणों में से किसी का जिक्र ना हो, तो वैसी स्थिति में हम लोग इसको लंब मान लेंगे, इसको आधार मान लेंगे, इसको कर्ण मान लेंगे। लेकिन अगर यह न्यून कोण का जिक्र दे देगा तो लंब और आधार बदलते रहते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। आपके साथ तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, थोड़ा सा फर्क है। यहाँ देखिए यहाँ पर केवल समकोण दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन इस दोनों के बारे में कोई जिक्र नहीं है, थीटा कोई संकेत नहीं है।
तो वैसे इस स्थिति में इसके सीधे इसके सामने वाला या कौन होगा, एच होगा कर, और नीचे वाली जो भुजा है इसको हम लोग बेस मान लेंगे आधार, और इसको हम लोग लंब मान लेंगे पी मान लेंगे। लेकिन यहां देखिए दोनों के दोनों समकोण त्रिभुज हैं, लेकिन यहाँ पर देखो थीटा का जिक्र दे दिया है। यहाँ पर कोण, इस न्यून कोण के अनुसार हम चलेंगे तो इस कोण के सीधे सामने वाली भुजा, न्यून कोण के सीधे सामने वाली जो भुजा है वह यहाँ पर लंब हो जाएगी, पी हो जाएगी, और इसी थीटा से जुड़ा हुआ या सटा हुआ छोटी भुजा आधार हो जाएगी, और 90 डिग्री कोण यानी कि समकोण के सीधे सामने वाला कर्ण हो जाएगा। चीज वही है, यहाँ पर भी पी है, यहाँ बी है, इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बिना किसी चीज को देखे लिख दिए, और यहाँ पर हम लोग थीटा को देखकर लिखेंगे। तो इसमें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर थीटा यहाँ चला गया, अब इस कोण के सीधे सामने वाला भुजा, इस थीटा के सीधे सामने वाला जो भुजा है यह लंब हो जाएगा, पी हो जाएगा, और इस थीटा से, इस कोण से सटा हुआ छोटी भुजा, बड़ी भुजा नहीं छोटी भुजा, इसको हम लोग आधार मानेंगे बी, और बाकी जो भुजा है, जो शेष जो भुजा है जो बड़ी है 90 डिग्री के सामने वाला, वह हो जाएगी आपका कर्ण एच। तो हम लोग क्या देखे, हम लोग देखे कि न्यून कोण के अनुसार, न्यून कोण के सापेक्ष लंब और आधार बदल जाते हैं। इसको आप नोट कर लें। देखिए, तो आशा करता हूँ आप लोग लंब आधार कर्ण समझ लिए। अब थोड़ा सा इस फिगर पे हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए एबीसी त्रिभुज है और यहाँ पर एक न्यून कोण यहाँ सी पर दिया हुआ है, सी पर। तो इसके अनुसार कोण सी के अनुसार या कह सकते हैं थीटा के अनुसार, इसके अनुसार अगर हम चलेंगे तो वैसे इस दिन अगर आपसे लंब पूछ लिया जाए, लंब पूछ लिया जाए, संकेत में लिखते हैं, अगर पी पूछ लिया जाए लंब, तो क्या होगा, इसे सीधे सामने वाला अर्थात ए बी का आप लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। इसको आप हिंदी में लिख लीजिए। और इसी सी के अनुसार, इस कोण सी के अनुसार अर्थात थीटा के अनुसार अगर आपसे पूछ लिया जाए आधार क्या है, आधार बी, तो वैसे इसमें देखिए इस थीटा से सटा हुआ, इस थीटा से जुड़ा हुआ छोटी भुजा अर्थात बी सी 3 सेंटीमीटर, और बाकी जो अन्य एक जो भुजा बच रहा है उसको हम लोग कर्ण कहेंगे, 90 डिग्री के सामने वाला 5 सेंटीमीटर। अब इसमें देखते हैं। देखिए यहाँ पर थीटा पी के पास चला गया, ऊपर चला गया, तो हम लोग कोण पी के अनुसार या थीटा के अनुसार अगर यहां पर आपसे लंब पूछ लिया जाए तो देखिए क्या होगा, थीटा के सामने वाली भुजा, सम्मुख भुजा अर्थात क्यू आर 12 सेंटीमीटर है, और इसी थीटा से सटा हुआ छोटी भुजा आधार होगी। तो आपकी छोटी भुजा देखिए 7 है और एक 12, दोनों थीटा से जुड़ा हुआ, दोनों पी से जुड़ा हुआ, लेकिन छोटा यह है, तो इसीलिए आधार हो जाएगा आपका पी क्यू 7 सेंटीमीटर, और 90 डिग्री कोण इसलिए सामने वाला कर्ण होगा अर्थात कर्ण एच आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। सॉरी
12 नहीं यहाँ होगा, यहाँ 13 होना चाहिए, यहाँ 13 होगा।